तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट अलग अलग डिवाइसेस में हो सकता है, जैसे मीटर स्केल होता है उसमें भी लीस्ट काउंट होता है, वर्नियर कैलिपर होता है उसमें भी लीस्ट काउंट होता है, और स्क्रू गॉज में भी लीस्ट काउंट होता है। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीस्ट काउंट का डिफिनीशन क्या है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा लीस्ट काउंट ये क्या कहता है, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन डायरेक्टली या एक्यूरेटली फ्रॉम अ मेजरिंग डिवाइस। यानी किसी डिवाइस से जो मिनिमम मेजरमेंट आप ले सकते हैं वो भी करेक्टली एक्यूरेटली और बिना किसी और एड के लगाए हुए, तो वो हम लोग को लीस्ट काउंट कहा जाता है। ये तो रही डिफिनीशन की बात, लेकिन डिफिनीशन जब समझ ही में नहीं आएगा तो याद कैसे होगा कि डिफिनीशन कह क्या रहा है। तो हम लोग समझते हैं लीस्ट काउंट क्या है। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक मीटर स्केल है, एक जनरल स्केल है। इस स्केल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हमने यहाँ पेन लिया हुआ है। ये पेन की लंबाई कितनी है, हम लोग ऐसे यूजुअल केस में पेन या किसी भी चीज का लेंथ मेजर करना होता है तो हम लोग जनरल मीटर स्केल लगा के करते हैं। लेकिन हम लोग एक बारीक चीज को कभी नोटिस नहीं किए हैं, जैसे यहाँ पे हम उस बारीक चीज पे आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये हमारा जो पेन है, आप यहाँ अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये 8 जो है इस वैल्यू को भी क्रॉस कर जा रहा है। 8 जो है इस वैल्यू को क्रॉस कर रहा है पेन का जो टिप पार्ट है, और 8.1 के पीछे रह जा रहा है। यानी हमारा पेन जहां कहां जाके फिनिश हो जा रहा है उसका एंडिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग तो 0 से स्टार्ट हुआ है बट एंडिंग पॉइंट जो है ना ही 8 पे रह रहा है। अगर 8 पे होता तो कह देते कि 8 सेंटीमीटर का पेन है, और ना ही 8.1 को टच कर रहा है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 8.1 का है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पेन इन दोनों के बीच में रह जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे कि क्या रीडिंग हमारा हुआ इसमें, 8 बोलेंगे या 8.1 बोलेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप गेस करें कि सर 8 और 8.1 के बीच में है तो सर 8.05 है, लेकिन ये गेसवर्क होगा, ये सही तरीका तो है नहीं। इसी चीज को हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं, और यहीं पे लीस्ट काउंट जो है वो अपना गेम प्ले करता है। तो अब इसको अगर हम लोग समझें कि क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि जो मिनिमम मेजरमेंट है जो हम लोग एक्यूरेटली यहां ले सकते हैं, यानी आप यहां देख पा रहे हैं कि हम लोग यहां जो मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं वो क्या है, 8 है, 8.1 है। तो जो मिनिमम डिफरेंस आप जा रहे हैं वो 1 mm जा रहा है। ये बाय द वे सेंटीमीटर है तो इसलिए तो 1 mm जा रहे हैं। यानी इसमें आप करेक्टली या तो 8 ले सकते हैं, या तो 8.1 ले सकते हैं, या तो 8.2 ले सकते हैं। यानी जब भी जंप करेंगे तो 1 mm का जंप ही कर सकते हैं। तो इस मीटर स्केल का उसी हिसाब से फिर लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 mm। इससे छोटा कोई भी वैल्यू ये रीडिंग नहीं ले पाएगा। यही होता है लीस्ट काउंट। डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। द मिनिमम मेजरमेंट, वो छोटा सा मेजरमेंट जिसको हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली और एक्यूरेटली बिना किसी एड के उस डिवाइस से, तो कोई दूसरा एड नहीं लगाना पड़े। तो यहां पे हम लोग 1 mm से छोटा अगर कुछ भी आ जाए तो हम लोग वहां फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मीटर स्केल। तो ये उतना एक्यूरेट डिवाइस तो हमारा है नहीं। तो फिर हम लोग अगला डिवाइस क्या यूज करते हैं उसको देखते हैं। अगला डिवाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वर्नियर कैलिपर का पिक्चर लिया हुआ है। तो वर्नियर कैलिपर थोड़ा ज्यादा बेहतर और ज्यादा एक्यूरेट होता है। कैसे एक्यूरेट होता है, यहां पे आप जो देख पा रहे हैं ये एक एक सेक्शंस आगे जा रहा है, ये mm में है, mm में है, और उसको भी 10 डिविजन्स में बांट करके रखे हुए हैं। तो 1 mm का भी 10 डिविजन्स कर दे रहा है, यानी 1 mm को भी 10 डिविजन्स करके मेजरमेंट करने वाला है। तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी। तो उसका पिछले वाले का क्या था, 1 mm था, इसमें 10 डिविजन्स और कर देगा तो 0.1 mm हो जाएगा, और सेंटीमीटर में बात करें तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बस यूनिट कन्वर्जन है, इसमें कुछ खास है नहीं। लेकिन ये पिछले वाले से चूंकि 10 डिविजन्स एक्स्ट्रा हो गया, 1 mm को भी 10 हिस्से में बांट दिए। 1 mm को भी हमने क्या किया, 10 हिस्से में हमने बांट दिया। तो ऊपर वाला जो रीडिंग है वो मेन स्केल है, और नीचे वाला जो रीडिंग है वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का काम यही है कि जो मेन स्केल है जो कि 1 mm का है उसको 10 डिविजन्स में बांट देना। तो ये हमारा थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, स्लाइड कैलिपर या स्लाइड स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे अगला डिवाइस हम लोग देखेंगे। अगला डिवाइस क्या है, ये हमारा स्क्रू गॉज है। ये और एक्यूरेसी है। अब ये 1 mm को कितने डिविजन्स में बांट रहा है, पिछला 10 में बांट रहा था, ये साहब 100 डिविजन्स में बांट रहे हैं। 100 कैसे,
ये जो सर्कुलर स्केल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ 90 दिख रहा होगा और यहाँ 0 है। 90 के बाद 100, तो 100 ना लिख के 0, चूंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो फिर वही लेके गया, तो ये 100 डिविजन्स में बटेगा। यानी इस पे जो 1 mm हमारा रन कर रहा है, उस 1 mm को कितने डिविजन्स में बांट रहा है, उसको ये बांट रहा है 100 डिविजन्स में। तो एक्यूरेसी और बेहतर, यानी 1 mm बाई 100, तो ये और एक्यूरेट हो जाएगा। 0.01 mm की एक्यूरेसी इसमें है, तो ये और एक्यूरेट मेजर करेगा। यानी इसमें और छोटी चीज कोई जो है उसको मेजर कर सकते हैं। ये भी कहीं फेल कर सकता है, कहां फेल कर सकता है वो समझते हैं। हालांकि ऐसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम समझा दे रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा मेजरमेंट है, ये जो हमारा मेजरमेंट है, ये लाइन जो है वर्नियर स्केल का लाइन जो है वो ऊपर किसी से कोइंसाइड करना चाहिए। अगर किसी स्थिति में ये कोइंसाइड ना करे, ये किसी ना किसी से ऊपर से कोइंसाइड करना चाहिए। देखिए ये इधर गया, ये पीछे रह गया, ये पीछे है, ये आगे निकल गया, ये फिर पीछे है, ये आगे निकल गया, मतलब आगे पीछे एक लाइन में नहीं पड़ रहा है, एक आगे एक पीछे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसमें फिर एरर हो जाएगा, फिर इसमें हम लोग एजम्पशन ले लेंगे, तो एजम्पशन जहां आएगा प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसी कोई चीज है जो इससे भी थिन है, हेयर वगैरह में भी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, तो आप अगले डिवाइस का यूज करेंगे जो कि और बेहतर तरीके से मेजर कर सकता है। इसमें भी एरर हो सकता है। जैसे यहां जो भी लाइन है, जैसे ये सपोज 90 लिखा हुआ है, तो 90 के पास एक लंबा सा, 90 के पास यहां लंबा सा लाइन है, वो लाइन इस 0 वाले लाइन के सीधे में आना चाहिए। अब इसमें फिर 2 लाइन से, ये अगला लाइन, ये पिछला लाइन, अगर ये दोनों के बीच में पड़ जाए, अब ये दोनों के बीच में पड़ जाए तो आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, अब प्रॉब्लम होगा। ये या तो इस पे जाए या तो इस पे जाए, लेकिन दोनों के बीच में पड़ जाए तो फिर हमारा एरर आ जाएगा, तो ये फिर लीस्ट काउंट एरर होगा। लेकिन इतना एरर रेयरली ही किसी डिवाइस में होता है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। तो इतने सेक्शंस को हम लोग कंक्लूड करें पहले स्टार्टिंग से कि ये मिनिमम मेजरमेंट है जो कि सही से लिया जाए, इसको लीस्ट काउंट करते हैं, पहली बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि स्केल में, जनरल स्केल में 1 mm से छोटा हम लोग मेजरमेंट करेक्ट ले नहीं सकते हैं, तो इसका जो लीस्ट काउंट हो गया 1 mm हो गया। अगले डिवाइस का 0.1 mm हो गया, क्योंकि 1 mm को 10 डिविजन्स में ये बांट देता है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी और बेहतर हुई। और तीसरा जो डिवाइस है हमारा स्क्रू गॉज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डिवाइस इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है 1 mm को 100 डिविजन्स में हम लोग बांट दिए, तो ये और एक्यूरेट हो गया। ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट आपको हमने पहले ही समझा दिया। ठीक है, तो चलिए अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या समझने वाले हैं कि हमारा लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, क्यों कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें भी 2 तरीका है निकालने का, एक स्कूल लेवल वाला और एक मेंस, एडवांस या आईटी जिसको कहिए, और नीट लेवल वाला। तो दोनों लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जो है स्कूल लेवल वाला है, तो अब ये मत सोचिएगा कि इसका वहां जरूरत नहीं है और उसका स्कूल लेवल पे जरूरत नहीं, दोनों जगह जरूरत पड़ता है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपसे टीचर पूछ सकते हैं, तो हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। देखिए हमारे सामने एक वर्नियर कैलिपर का पिक्चर यहाँ पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये पिक्चर है, इसको अगर आप ध्यान से देखिए, और आपको एक दूसरा वीडियो में मिल जाएगा कि इन स्केल्स को बोलते क्या है। जैसे ऊपर वाला स्केल क्या है, वो मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग इसको बोलते हैं, और नीचे वाला जो है वो वर्नियर स्केल डिवीजन या वर्नियर स्केल रीडिंग बोलते हैं। इसका वीडियो आप अलग से देख लीजिएगा, जो हमने ही बनाया हुआ है। अब यहां पे आप नोटिस करेंगे तो मेन का 0 है, मेन का 1 2 3 ऐसे करके प्रोग्रेशन हो रहा है इसमें, और इसमें क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। वर्नियर स्केल का क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन का रीडिंग कितना हो गया, VSR कितना हो गया, वो 10 हो गया। लेकिन इसके जस्ट ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो मेन स्केल का कितना जा रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 10 टच नहीं हुआ, 9 पे ही जाकर के इसका 10 सेक्रीफाइस कर गया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। यानी वर्नियर जो है वो 10 जो है जाकर के मेन के 9 के साथ ही सरेंडर कर देता है, उसके साथ मैच कर जाता है। तो हम लोग उसी चीज को यहां पे लिखे हुए हैं कि 10 VSD जो है वो किसके साथ कोइंसाइड करता है,
वो 9 MSD के साथ कोइंसाइड करता है, 9 ही डिविजन्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जैसा कि हमने आपको डायग्राम में समझाया। अब यहाँ पे तब 1 कितने से निकलेगा, कितने से कोइंसाइड करेगा, ये तो आपका जनरल यूनिटरी मेथड है, तो 9/10 MSD से कोइंसाइड करेगा। क्लियर है? तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारा होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD तो 1 MSD ही रहने दिए, 1 VSD कितना ये हम लोग ला चुके हैं 9/10 MSD, तो हम लोग यहां डाल दिए 9/10 MSD। MSD इसमें भी है और इसमें भी जब 9/10 MSD आप डाल रहे हैं तो MSD कॉमन हो गया, बाहर निकाल लिए। अब इसको माइनस करेंगे टेल LCM लेकर के, तो 10 - 9 यानी 1 और बाई 10, तो 1/10 MSD हो जाएगा। और मेन स्केल डिवीजन क्या है? ये ऊपर वाला डिवीजन आपका mm में है, तो आप यहां क्या डाल देंगे 1 mm, तो 1 mm/10 0.1 mm। इस तरीके से इसका आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग निकाल सकते हैं, यानी लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या रहा है 0.1 mm। ये वाला सेक्शन आपको निकालना पड़ सकता है अगर आप स्कूल एग्जामिनेशंस में प्रैक्टिकल दे रहे हैं, तो इसका डिमांड रहता है कि ये तुमने दिखाया नहीं तो इसको दिखाओ, इसलिए आप जरूरी याद कर लीजिएगा। लेकिन अब अगली बात हो गई कि अगर आप IT के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में थोड़ा ट्विस्ट करने का कोशिश करता है, तो ट्विस्ट करने का कोशिश कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, यहां देखिए इसमें कैसे ट्विस्ट करता है। यहां पे पिछले केस में हम लोग जैसा कि डिवाइस में देख पा रहे हैं कि वर्नियर का 10 मेन के 9 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल डिवाइस भी माना जा सकता है जिसमें कौन किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है ये पता नहीं चलेगा। तो पता नहीं चलेगा तब हम लोग कोई वेरिएबल वैल्यूज लेकर के निकालेंगे ऑफ कोर्स। तो यहां पे हमने वही लिखा हुआ है, मान लीजिए 9 VSD जो है MSD के 9 - 1 MSD से कोइंसाइड करेगा। 9 क्यों, जैसे देखिए n क्यों, इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए पिछले बार क्या था, 9 VSD था जो हम लोग के पास डिवाइस है उसके हिसाब से, और ये कितना था, सॉरी यहां पे हमारा 10 था, यहां पे हमारा 10 VSD था, और यहां कितना था 9 MSD था। तो 9 MSD एक्चुअली में n - 1 तो है ही, और ये 10n है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो 1 का कितना होगा n - 1, ये ऊपर रह गया, ये चला गया नीचे, तो लिस्ट काउंट क्या हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD। अब VSD का वैल्यू आप क्या लाए हुए हैं n - 1/n, तो n - 1 यहां डाल दिए। अब जरा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, तो आप n LCM ले लेंगे, n माइनस, चूंकि माइनस का साइन है ये इसमें माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, n कट गया तो क्या आ गया 1/n MSD। अब एग्जाम में n का वैल्यू क्या है, वो एग्जाम्स में जब मेंस और नीट का एग्जाम होता है उसमें वो वैल्यूज क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको वही वैल्यू यहां पे डालना पड़ेगा, तो आपको लिस्ट काउंट निकल पाएगा। दूसरी बात, हो सकता है कि डिवाइस का मेन स्केल भी बदल दे, जैसे हमारा mm में हो सकता है वहां कहे कि वो डिवाइस का मेन स्केल जो है mm में नहीं है, किसी दूसरे चीज में है, तो फिर उसका वैल्यू भी यहां बदलेगा, तो आपकी रीडिंग्स बदल जाएगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से वर्नियर कैलिपर का जो है हमारा लीस्ट काउंट स्कूल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे, या हो सकता है पिछला कॉन्सेप्ट मेंस में भी डायरेक्ट आ जाए और नीट में डायरेक्ट आ जाए, और ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों रैंडम वाला, दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं हम लोग, स्क्रू गॉज। ये ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस है, आपको पहले ही हमने बताया इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। इसमें भी मेंस, एडवांस और नीट ये छेड़छाड़ करता है वैल्यूज में। कैसे छेड़छाड़ करता है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, इसको हमने, ये जो स्क्रू गॉज है ये हम लोगों ने खोल करके रखा हुआ था और इसका पिक्चर लिया हुआ है। जैसे ये हमारा जो है ये स्क्रू गॉज है हमारा, ठीक है, जितना आपको दिख पा रहा हो, तो उसी का पिक्चर यहां लिया हुआ है। ये कंप्लीटली खुल जाता है, ये कंप्लीटली ओपन हो जाता है। तो आप यहां पे नोटिस करिए, आप यहां नोटिस करिए कि 1 mm का 1 mm का कितना है 25 है, 1 mm का कितना है 25 है। तो आप यहां देखिए कितना है 25 है, यानी हर एक डिवीजन कितना है 1 mm है। ये कहां लिखा हुआ है, ये तो उस डिवाइस में लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारा कितना है 1 mm का सेक्शंस है। तो फिलहाल हम लोग अपने लेवल पे निकाल लेते हैं, फिर हम लोग कॉम्पिटेटिव लेवल पे बात करेंगे। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला यहां पे होता है पिच बाई 100। सर पिच क्या है, ये पिच तो एक नई चीज हो गई। पिच को 2-3 तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहां पे सर्कुलर स्केल में मान लीजिए, आपको पूरा क्लियर तो नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन यहां 0 लाइन पे आ रहा है।
जब इसको पूरा एक बार घुमाएंगे फिर से 0 आ जाए, तो मेन स्केल पे जितना डिस्टेंस बढ़ता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। यानी इस पूरे को एक बार 0 से घुमा के फिर 0 पे लाने पे मेन स्केल पे जितना बढ़ता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आप क्लास 12th में हेलिकल मोशन में भी पढ़ेंगे, जो कि मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, पिच वहां भी पढ़ना है। लगभग सेम टाइप का चीज है। कॉन्सेप्ट याद रखने से आपको क्लियरिटी रहती है, हम एक्स्ट्रा बता दिए। तो यहां पे पिच क्या है, इसको पूरा अपन घुमा दिए, पूरा एक बार 0 से फिर 0 पे लाने में जो डिस्टेंस बढ़ जाए वो क्या होगा, पिच होगा। और यहां पे कितना डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर मान लीजिए यहां पे है तो ये यहां पहुंचेगा एक बार पूरा घुमाने पे, तो ये कितना भाग रहा है, आपको तो ये बताया ना कि 1 mm का डिवीजन रखा हुआ है, तो 1 mm भागेगा, इसलिए पिच क्या है हमारा 1 mm है। और सर्कुलर डिवीजन्स कितना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 100 तक है, तो 100 नीचे उसी का लगा दिए। तो हमारा मेन, या फिर पिच को हम लोग बोल सकते हैं मेन स्केल डिवीजन वैल्यू, कि मेन स्केल के डिवीजन का वैल्यू क्या है, तो मेन स्केल के डिवीजन का वैल्यू 1 mm है। और नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है, 100 है, तो 100 नीचे डाल देंगे और इसमें 1 mm डाल देंगे, तो इससे हमारा कैलकुलेशन 0.01 mm आ जाएगा, या सेंटीमीटर में कहे तो 0.01 सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब आईटी और नीट में क्या करता है वो समझते हैं। वहां क्या कर सकता है कि यहां 1 mm है, तो आप तो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं 1 mm के हिसाब से, और वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा क्वेश्चन सेटर, और वहां पे 1 mm के जगह पे इस डिवीजन को बदल देगा। आप डिवीजन बदल दिया, आप 1 mm याद करके गए, में आपका प्रैक्टिस है, आप उसी हिसाब से वैल्यूज डाल दिए और आपका आंसर गलत हो गया। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आपको जाके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि ये जो शिफ्टिंग है ये 1 mm है कि नहीं। पहली बात तो 1 mm है तभी 1 mm डालेंगे, यहाँ पे कुछ और है तो वहां पे वो वैल्यू जो चेंज्ड वैल्यू वो यहां डालेंगे। दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा, आईटी एडवांस के मेन बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, ऐसे भी प्रैक्टिकल फिजिक्स का कुछ सेक्शन तो रिजर्व्ड ही रहता है, क्वेश्चन हर साल आता है, तो उसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में 50 डिवीजन्स कर दिया है सर्कुलर स्केल में। तो जैसे ही आप 50 डिवीजन्स आप करेंगे, तो 50 डिवीजन्स करेंगे तो आपका ये वैल्यू ये भी तो ये नहीं आएगा ना, लिस्ट काउंट बदल जाएगा। अब लिस्ट काउंट बदल जाएगा तो सारा आंसर ही बदल जाएगा। इस तरीके से हम लोग स्क्रू गॉज का भी लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। फिलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये 1 mm है और ये 100 डिवीजन है, तो इस हिसाब से हमारा लीस्ट काउंट ये हुआ। ओके, थैंक यू।